हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। बीपीएससी बिहार दरोगा बिहार पुलिस का 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आज 8वां वीडियो है। इससे पहले वाला जो वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर इसका मास्टर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। आइए चलिए शुरू करते हैं। लार का पीएच मान कितना होता है? तो लार का पीएच मान 6.5 होता है। कितना होता है? 6.5 होता है। तो इसका आंसर ए सही है। रक्त का कितना होता है? तो रक्त का 7.4 होता है। नींबू का कितना होता है? 2.2 होता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ रोगों का नाम दिया गया है, एक तरफ जीवाणुओं का नाम दिया गया है। तो हैजा जो है वो विब्रियो कॉलेरी से संबंधित है। क्षय रोग जो है वह माइटोबैक्टीरियम और ट्यूबरकुलोसिस से संबंधित है। निमोनिया जो है यह जो है सो डिप्लोकोकस निमोनी से संबंधित है। टिटनेस जो है यह क्लोरोस्ट्रीडियम टिटेनी से संबंधित है। इसको आप लोग मिला लीजिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। एक तरफ पहाड़ियां दिया गया है, एक तरफ राज्य दिया गया है। तो गारो का जो पहाड़ियां है यह मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय में है। मिरी का जो पहाड़ियां है यह अरुणाचल प्रदेश में है। पंचई मलाई पहाड़ी जो है यह तमिलनाडु में है। और डालमा जो पहाड़ियां है वह झारखंड में है। तो इसको आप लोग मिला लीजिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। दुलहस्ती परियोजना जो है यह चिनाब नदी पर है। कहाँ है? चिनाब नदी पर है। गांधी सागर जो है यह चंबल नदी पर है। उकाई परियोजना जो है वो ताप्ती नदी पर है। कहाँ है? ताप्ती नदी पर है। और तवा परियोजना जो है जो तवा नदी पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। इसको आप लोग मिला लीजिएगा अच्छा से। इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवादों सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार से के अंतर्गत आता है? तो यह जो है से अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा कथन सही है? इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। तो हाँ, इस शीर्ष संस्था है। तो सही है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। इसकी स्थापना 1982 में हुआ था। कब हुआ था? इसकी स्थापना 1982 में हुआ था। तो दोनों सही है। एक और दो दोनों सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम जो है यह 2006 में लागू किया गया था। कब किया गया था? 2006 में किया गया था। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। समान ताप तथा दाब सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो जो समान होती है एवोगाड्रो का नियम पर। किसका होता है? एवोगाड्रो का नियम पर होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था? क्या शोक दिवस मनाया गया था? तो यह जो है तो 16 अगस्त 1905 ईस्वी को मनाया गया था। किस दिन? 16 अगस्त 1905 ईस्वी को। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा कर दिया गया था। जो लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक के गवर्नर जनरल रहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण की जो स्थापना है वह 2010 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 2010 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो जब क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था। कब आया था? 1942 में आया था। तो जब आया था तो इसके साथ आधिकारिक वार्ताकार कौन किए थे? तो इनके साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद किए थे। कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद किए थे। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व को मापता है। क्या है? किसी वस्तु का द्रव्यमान उसी किसको मापता है? जड़त्व को मापता है। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तरात्व पिच है जो निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। जो तरात्व जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायु का जो तापमान है जब कम हो जाएगा तो सापेक्ष आर्द्रता जो है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? किसका मैदान है? खेल का मैदान मिला है। तो धौलावीरा से मिला है। कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। तो ऑप्शन सी सही है। चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में माना जाता है। तो चिपको आंदोलन के जन्मदाता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा है। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित होता है? तो मानव का जो हृदय है यह 4 भागों में विभाजित होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना था। क्या था? अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? तो किस विषय पर अंतर है? तो आत्मा का अंतर है। किसका? आत्मा का अंतर है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा कर दिया गया था? किसके द्वारा? मुगलों द्वारा कर दिया गया था। तो गुरु तेग बहादुर का और गुरु अर्जुन देव का कर दिया गया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो राजगिरी में दिए थे। कहाँ? राजगिरी में। गौतम बुद्ध कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? इनमें से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? तो यांत्रिक ध्वनि तरंगे हैं। कौन से? ध्वनि तरंगे जो है से यांत्रिक तरंगे हैं। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिसाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। किसका हुआ था? मिसाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। कब हुआ था? 1984 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1984 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। तो हाँ, ये तो सही है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। तो हाँ, ये भी सही है। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। तो हाँ, ये भी सही है। इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। तो महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो नहीं, केवल लोकसभा में नहीं किया जा सकता है, राज्यसभा में भी किया जा सकता है। लोकसभा या राज्यसभा में किया जा सकता है। तो इसका आंसर गलत कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिक से अधिक 500 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 500 हो सकते हैं। तो इसका आंसर सी सही है। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 20 सूत्रीय आर्थिक जो कार्यक्रम है यह प्रारंभ किया गया था 1975 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। तो विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष संरक्षण। विधि के समक्ष समानता जो है इंग्लैंड से लिया गया है और विधि के समक्ष संरक्षण जो है यूएसए से लिया गया है, ये भी प्राप्त है। अपराधी के लिए दोष सिद्धि के संबंध संरक्षण, तो ये भी प्राप्त है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, तो ये भी प्राप्त है। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? तो बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? तो अबुल हसन का है। किसका है? अबुल हसन का है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? तो शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? तो इसका लेखक थे इनायत खान। कौन थे? इनायत खान थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा पूछा जा रहा है कि दूसरा राज्य कौन था? तो दूसरा राज्य कौन था? मैसूर था। कौन था? मैसूर था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन थे। कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था कब? 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 42 में। इसका प्रस्ताव वर्धा ने पास किया गया था। कहाँ किया गया था? वर्धा में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो शुष्क सेल में अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? अमोनिया क्लोराइड का। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, टांका निम्न में से किसका मिश्र धातु है? टांका जो है, टांका यह जो है टीन और सीसा का है। किसका? टीन और सीसा का मिश्र धातु है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन का विरोध किए थे एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, मोहम्मद अली जिन्ना के विरोध के द्वारा किया गया था, बिपिन चंद्र पाल के द्वारा भी किया गया था। तो इनमें से सभी के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को माना जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सक में प्रयुक्त होता है। तो कोबाल्ट 60 जो है, यह जो है इसे गामा किरण में उत्सर्जित किया जाता है। किसमें? गामा किरण में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? तो क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है। कहाँ है? जाग्रेब है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध जो है यह भाला फेंक से है। भाला फेंक से है। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1974 में किया गया था। कब? 1974 में। तो ऑप्शन इसका बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियां किस राज्य में प्रभावित होती है? तो सुबनसिरी एवं धनसिरी जो नदियां हैं यह कहाँ प्रभावित होती है? यह जो है असम में प्रवाहित होती है। कहाँ? असम में। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? तो असम जो है 7 राज्यों और 2 देशों के साथ अपना सीमा बनाता है। 7 राज्य और 2 देश। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो स्थान है, बिहार का स्थान कौन सा है? तो ब्रह्मा है। कौन सा है? ब्रह्मा स्थान है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? तो जो भारत की जलवायु है यह कोपेन वर्गीकरण के जो अनुसार है, यह जो है मानसून, गर्म ग्रीष्म के साथ इसका प्रतिनिधित्व करता है। तो कैसा है? तो मानसून है। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अरल सागर किन 2 देशों के सीमा पर अवस्थित है? तो अरल सागर जो है यह उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर अवस्थित है। कहाँ है? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता यह जो है अनुच्छेद 39 के क में दिया गया है। किसमें? 39 के क में दिया गया है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद 21(1) निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 21(a) जो है यह 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 सही है, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 ये भी सही है, प्रवर्तन निर्देशालय 1956 ये भी सही है। तो इसमें से गलत कौन है? भ्रष्टाचार निरोधक कानून जो है यह 1988 में आया था, 85 में नहीं आया था, 1988 में आया था। तो इसलिए गलत है। तो इसका आंसर सी गलत है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद।